ये क्या, फिर से तुम क्लास में सेकंड आए? अपने दोस्त से कुछ सीखो, हमेशा क्लास में फर्स्ट आता है। राइटिंग तो एकदम बेकार है। तुम्हारी बहन की राइटिंग कितनी अच्छी है, कितनी मेहनत करती है वो, और एक तुम हो जब देखो खेलते रहते हो या फिर टीवी देखते रहते हो। कुछ सीखो अपनी बहन से। ये सब दुनिया भर के ताने कहीं न कहीं हम सब ने अपने पेरेंट्स से बचपन में सुने ही होंगे, और इसका असर भी हम पर पड़ा है। बच्चों का आपस में कंपैरिजन करना कितना खतरनाक हो सकता है ये कोई नहीं जानता। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस मॉम्स में, जहां हम आपको देते हैं बच्चों और महिलाओं से जुड़ी हुई ढेर सारी ज़रूरी जानकारियां। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बच्चों को बार बार दूसरे बच्चों से कंपेयर करने से बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। जो गलतियां हमारे पेरेंट्स ने की हैं वो हमें नहीं करनी है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को कभी किसी से कंपेयर क्यों नहीं करना चाहिए? तो पहला रीज़न है, इट रिड्यूसेस सेल्फ कॉन्फिडेंस। जितनी भी मदर्स ये वीडियो देख रही हैं, आप मुझे बताइए कि जब आप किचन में कोई भी नई डिश बनाने की कोशिश करती हैं और अगर कोई उसमें कमियां निकाल कर बार बार आपको डांटे या फिर ताना मारे कि तुम्हें खाना बनाना ही नहीं आता है, तुम्हारे घर वालों ने क्या सिखाया है तुम्हें, तो आपको कितना बुरा लगता है। या अगर आपकी जेठानी आपसे अच्छा खाना बनाती हैं और लोग आपको उनसे कंपेयर करने लगते हैं तो कैसा लगता है? जाहिर है कि आप खाना बनाने से कतराने लगेंगी और ये सोचने लगेंगी कि जेठानी तो आपसे अच्छा बनाती है, तो मैं बनाऊंगी तब भी सब कमियां निकालेंगे। सही कह रही हूँ ना मैं? बस यही बच्चे के साथ भी होता है। जब आप उसे किसी से बार बार कंपेयर करते हैं तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म होने लगता है और फिर वो अपने में चेंजेस नहीं ला पाते। इसलिए ऐसा बिल्कुल भी ना करें। दूसरा रीजन होता है, इट क्रिएट्स फीलिंग ऑफ जेलसी। अब जाहिर है कि जब बार बार आपको कोई किसी से कंपेयर करेगा और ताने मारेगा तो आपको उस इंसान से जलन होने ही लगेगी जिससे आपको कंपेयर किया जाता है। और ये सब हमने अपने बचपन में फेस किया है। तो सोचिए, ये तो हमारे छोटे बच्चे हैं जिनका अभी डेवलपमेंट हो रहा है, और एक छोटी सी डांट भी उनको अफेक्ट करती है, तो ये जेलसी की भावना उनके मन में कितनी बुरी तरह से पनपेगी। तीसरा है, इट डिस्ट्रॉयज पॉजिटिव एनर्जी इन किड्स। जब भी हम कोई काम करते हैं, पढ़ते हैं या कोई भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस के साथ एक पॉजिटिव एनर्जी भी होती है कि हाँ, मैं कर सकती हूँ और देखना मैं फर्स्ट रैंक लेकर आऊंगी। यही पॉजिटिव एनर्जी बच्चों में भी होती है। जब भी वो पढ़ाई करते हैं और सब अच्छे से समझते हैं या कोई भी काम मन से करते हैं तो उन्हें फील होता है कि सब अच्छा होगा और मैं सारे क्वेश्चंस अच्छे से कर लूंगी। लेकिन जब आप बच्चे को बार बार कंपेयर करते हैं तो वो नेगेटिव फील करने लगते हैं कि पता नहीं मैं पास हो पाऊंगा या नहीं, और नई नई चीजें ट्राई करने से भी कतराते हैं। चौथा है, इट इंक्रीजेस मेंटल प्रेशर। बच्चे छोटे होते हैं तो हर बात उन्हें बहुत जल्दी अफेक्ट करती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। जो बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं एंड इवन 95% से भी ज्यादा मार्क्स लाते हैं एग्जाम में, उनके भी पेरेंट्स मैंने देखा है कि उनको बोलते हैं कि दिस इज नॉट इनफ, अभी और मेहनत करो और देखो तुम्हारे भाई के 99% आए हैं तो तुमको भी लाने हैं। अब आप बताइए, सारे बच्चे एक जैसे तो होते नहीं हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दिन में 1 घंटा भी पढ़ लें तो 90% के ऊपर मार्क्स लेके आ जाते हैं, पर वहीं कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं पर इतना स्कोर नहीं कर पाते। लेकिन जब आप इस तरीके का प्रेशर बच्चे पे डालते हैं कि नहीं, अगली बार इससे ज्यादा मार्क्स आने ही चाहिए, तो बच्चा मन से नहीं दबाव में आकर पढ़ता है, जो फिर उसकी हेल्थ पर भी बुरा असर डालता है और स्टडीज तो खराब होती ही है। पांचवा है, इट मेक्स योर चाइल्ड फील दैट यू डोंट लव देम। जो बच्चा आपके हिसाब से चल रहा है, आप जिससे ज्यादा प्यार करते हैं या जिससे ज्यादा खुश रहते हैं, आप उसी के बारे में बातें करते हैं, उसी पे सबसे ज्यादा ध्यान भी देते हैं और दूसरे में कमियां निकालते हैं। आपको लगता है कि आप उसे बार बार क्रिटिसाइज करके उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो अच्छे से पढ़े और अच्छी आदतें सीखे, लेकिन कभी वजह नहीं समझते कि जब बच्चा देखता है कि उसे इग्नोर किया जा रहा है तो वो सोचने लगता है कि मम्मी पापा मुझसे प्यार नहीं करते, और ये बात उनके मन में एक बार अगर बैठ गई तो फिर लाइफ टाइम इसका असर बच्चे पर दिखेगा। छठा है, ओवरवेलमिंग स्ट्रेस। छोटा सा बच्चा जो केवल अपनी एक नॉर्मल सी लाइफ जी रहा है, उसे ये सब सुनाकर, डांट कर, मार कर और दूसरे से बार बार कंपेयर करके, उसकी बुराई करके आप उसका मेंटल स्ट्रेस बढ़ा देते हैं। वो सोचते हैं कि बस कैसे भी माँ पापा खुश हो जाएं और उसी चीज को पाने में लगे रहते हैं जो आपको चाहिए, लेकिन इसका असर उन पर बहुत बुरा देखा जाता है। आप चाहते हैं कि बच्चा इंजीनियर बने पर उसका इंटरेस्ट कहीं और है।
वो पढ़ रहा है कि आप खुश हो जाओ, और जब उसे लगता है कि ये नहीं हो पा रहा तो स्ट्रेस इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं। बहुत से केसेस में मैंने सुना है कि छोटे छोटे बच्चे जब फेल हो जाते हैं तो सुसाइड कर लेते हैं, वो बच्चे जिनकी इंजॉय करने की उम्र है। अब आप बताइए कि बच्चे की लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर आपको आपकी सोच और आदतें बदलना ज़रूरी है। सातवां है अग्रेसिव नेचर। बार बार अगर आपसे कोई दूसरे की तारीफ करे और बोले कि तुम ऐसे क्यों नहीं हो, उससे कुछ सीखो, रोज यही सब आपको सुनना पड़े, भले ही आप कितनी भी मेहनत कर रहे हो और कोई भी उसे ना समझे, कोई आपको ना समझे, तो कितना गुस्सा आता है। और जब कोई उसका नाम ले ले तो बस गुस्सा तो आसमान छू लेता है। सेम यही बच्चों के साथ होता है। आप कहते हैं बच्चा जब देखो तब सामान फेंक देता है, बहुत गुस्सा करता है, लेकिन कभी आपने उसके गुस्से की वजह समझी? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी अपने बच्चे की बुराइयां करते हो या उसे किसी से दिन भर कंपेयर करते हो या उसके सामने बस दूसरे की तारीफ करते रहते हो? एक बार इस बारे में सोचिएगा जरूर। आठवां है इट लीड्स टू पुअर परफॉर्मेंस। बच्चा जब इस प्रेशर में कोई काम करता है कि लोग क्या कहेंगे और अगर वो सफल नहीं हुआ तो मम्मी पापा डांटेंगे और दुनिया भर की नेगेटिविटी उसके दिमाग में चल रही होती है, तो वो अपने काम पर उतना फोकस नहीं कर पाता है और एक डर होता है मन में जिससे उससे लगातार गलतियां होती हैं और फिर रिजल्ट खराब आता है। आप जब छोटे थे और जिस दिन घर में किसी की लड़ाई हो जाती थी या कोई ट्रेजेडी हो जाती थी तो आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके मन में एक नेगेटिविटी भर जाती थी, आप टेंशन में होते थे और फिर चाहे आप 4 घंटे ही क्यों ना पढ़ लें, दिमाग शांत नहीं होगा तो फिर कुछ भी याद नहीं रहेगा। और यही बच्चों के साथ भी होता है। तो अगर आपको अपने बच्चे में प्रोग्रेस देखनी है तो उसे अप्रिशिएट करना और मोटिवेट करना शुरू करिए ताकि उसका उस चीज में मन लग सके। अगला है सोशल एंजाइटी। आप में कई लोग होंगे जिनको ज्यादा लोगों के सामने कोई भी स्पीच देने में या लोगों से बात करने में घबराहट होती है। बहुत लोग हैं जिनको ऑडियंस के सामने आने से फोबिया होता है। उन्हें लगता है लोग उन पर हंसेंगे और एक अजीब सा डर रहता है। आज भी बहुत लोग जॉब इंटरव्यू से डरते हैं कि पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा, और भले ही जितनी तैयारी की हो इंटरव्यू बर्बाद हो जाता है। रीजन पता है क्या है? क्योंकि शुरू से ही हमें लोगों के सामने क्रिटिसाइज किया गया। कुछ भी गलती हुई, मार्क्स कम आए या कोई भी गलत काम हो गया तो सबके सामने डांटा, मारा और बहुत सुनाया, और यही वजह है जो आज हम सबके सामने कुछ भी बोलने से और करने से डरते हैं। ये कंपैरिजन एक स्लो पॉइजन की तरह होता है जो आज नहीं, आपको आपके बच्चे के बड़े होने के बाद इसका असर दिखाएगा। अगला और लास्ट है सिबलिंग राइवलरी। तुम तो कुछ भी कर लो, तुम्हें तो मम्मी पापा कभी डांटेंगे ही नहीं। छोटे हो इसलिए मम्मी पापा तुम्ही से प्यार करते हैं। ये क्या, उसे इतना अच्छा टॉय लाकर दिया और मुझे ये छोटी सी कार। ये सारी बातें आप अपने बच्चों से घर में सुनते ही होंगे और दिन भर लड़ाई झगड़ा होता है। छोटे भाई बहनों में लड़ाई झगड़ा होना काफी कॉमन बात है, लेकिन जहां बात कंपैरिजन की आती है वहां ये लड़ाई बहुत बड़ी बन जाती है और भाई बहन दुश्मन बन जाते हैं। इसलिए एक बच्चे को सपोर्ट मत करिए। लड़ाई हो रही है तो दोनों को डांटिए। तुम बड़े हो, तुम्हें समझना चाहिए, या तुम छोटे हो, तुम्ही को सॉरी बोलना है, ये बहुत गलत चीजें हैं। बच्चे आपके ही हैं, इसलिए एक जैसा ही ट्रीट करिए। तो दोस्तों, ये थे कुछ बुरे प्रभाव जो बच्चे पर पड़ते हैं जब हम बार बार एक बच्चे को दूसरे से कंपेयर करते हैं। इवन बहुत से पेरेंट्स ऐसा भी बोलते हैं कि हमारे समय में हम कैंडल लाइट में पढ़ते थे, पैदल नदियां पार करके स्कूल जाते थे, भीगते हुए जाते थे, और तुम लोग के पास तो इतना सब कुछ है फिर भी नहीं पढ़ते। लेकिन तब के समय में और आज के समय में फर्क है। आज के समय में कंपटीशन इतना ज्यादा है कि हर बच्चे पर प्रेशर होता है, इसलिए खुद से भी कंपेयर ना करें। हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे में अलग अलग खूबियां होती हैं। बच्चे को अगर अप्रिशिएट किया जाए तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। हमें लगता है कि हम ऐसा करके बच्चे को सुधार देंगे और एक दिन हमारा बच्चा बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाएगा, तो ये आप गलत सोचते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है, हर कोई प्रतिभाशाली है, लेकिन अगर आप मछली को उसके पेड़ पर चढ़ने की क्षमता पर आंकेंगे तो वो अपनी पूरी जिंदगी ये विश्वास करके बिता देगी कि वो बेवकूफ है। इसलिए हर इंसान अलग है और उसकी काबिलियत भी। अपने बच्चे की काबिलियत को समझिए, भले ही वो केवल ड्राइंग में अच्छा हो, लेकिन यही ड्राइंग उसे एक दिन बड़ा आर्टिस्ट भी बना सकती है, ये मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके कोई सवाल हैं इस वीडियो से रिलेटेड तो वो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम का आईडी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपसे शेयर कर दूंगी। जल्दी मिलेंगे हम अपने अगले और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपके आगे जाती हूँ। नमस्कार।